इंसान है 9 मई। 9 मई के हवाले से फौजी अदालतों ने पहले मरले में 25 के करीब मुल्जिमान थे, उनकी सजाओं का तयन किया है। तो वो लीडरशिप का नाम कहीं भी नहीं है जिसके उकसाने पर नौजवानों ने फौजी तनसीबात पे हमला किया, उस पर भी तो कोई एक्शन होना चाहिए। यास्मीन राशिद वहाँ मौजूद थी कोर कमांडर हाउस में, इमरान खान का भांजा है वो मौजूद था, उनके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन हुआ? जिनको ये सजाएं सुनाई गई हैं, नौजवानों ने इसे एज अपॉर्चुनिटी अवेल किया है। जितना फौजी तनसीबात पर हमला हुआ पार्टी की टिकट्स की वजह से। सनम जावेद जो सिर्फ सोशल मीडिया सेंसेशन थी, आज उन्हें पार्टी टिकट मिला। यहाँ पे जिसकी लाठी है उसी की भैंस है, पैसा जिसके पास है वही बंदा आगे आ रहा है और वह बंदा बरी है। हर चीज से वो जुल्म करे, वो जो मर्जी करे, लेकिन उसको कोई पूछने वाला नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, सन है 9 मई। 9 मई के हवाले से सब लोग जानते हैं कि 9 मई को एक ऐसा दिल खराश वाक़या पेश आया कि फौजी तनसीबात पर हमले हुए और उन तमाम तर वाक़यात में मुख्तलिफ हमने देखा कि झड़पें हुई, फौजी तनसीबात पर हमले हुए। लाहौर में जिन्ना हाउस के हवाले से अगर बात करें, मुख्तलिफ जगहों के हवाले से अगर बात करें, लेकिन अभी की सूरत हाल के मुताबिक जो है फौजी अदालतों ने पहले मरले में 9 मई में तकरीबन जो 25 के करीब मुल्जिमान थे, उनकी सजाओं का तयन किया है, उनको सजाएं सुना दी गई हैं कोर्ट मार्शल के बाद। और तकरीबन जो अदाद-ओ-शुमार जारी हुए हैं उनमें से 11 मुल्जिमान पर लाहौर के कोर कमांडर हाउस पर, 2 पर GHQ, 2 पर मियाँ वाली एयरबेस और 1 पर फैसलाबाद में ISI के दफ्तर में तोड़फोड़ के इल्ज़ाम हैं, जबकि 2 मुल्तान कैंट चेक पोस्ट और 5 पर पंजाब रेजिमेंट सेंटर मर्दान पर हमला करने के इल्ज़ाम हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये जो 25 मुल्जिमान को सजाएं सुनाई गई हैं, ये सारे नौजवान हैं, लेकिन जिनकी इमा पर हुआ या जो बड़े सियासतदान इनके पीछे थे, उनकी सजाओं का अभी तयन नहीं हुआ। आगे चलते हैं, लोगों से बात करते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये मुल्क जो है ना, जाहिर सी बात है, बना तो ला इलाहा इल्लल्लाह कलमे की बुनियाद पे था, लेकिन आज के दौर में इस मुल्क में अगर हम देखें ना तो कोई इंसाफ की बात कोई भी नहीं करता, ठीक है ना। यहाँ पे जिसकी लाठी है उसी की भैंस है, ठीक है। पैसा जिसके पास है वही बंदा आगे आ रहा है और वह बंदा बरी है। हर चीज़ से वो जुल्म करे, वो जो मर्जी करे, लेकिन उसको कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है ना। कानून उसका है, इंसाफ उसका है, अदालतें उसकी हैं, हर बंदा उसका है जिसके पास पैसा है, ठीक है ना। और जो 25 मई का आप कह रहे हैं, देखे वो जो शरपसंद अनासर हैं उनको पकड़ा ही नहीं गया, और जो क्या नाम है बेकसूर हैं, ठीक है, उनमें कुछ होंगे कुछ शरपसंद अनासर भी, ये नहीं हम कहते कि उनमें नहीं है, लेकिन उनमें इदारों ने तमाम इन्वेस्टिगेशन के बाद ही सजाएं, कोर्ट मार्शल पूरा हुआ ना, उसके बाद फिर सजाएं सुनाई गई। जी बिल्कुल हुआ, कोर्ट मार्शल हुआ, उसमें शरपसंद अनासर भी थे, कुछ ऐसे सिविलियंस भी थे जो मतलब के बेकसूर थे, ठीक है ना, इनोसेंट थे, लेकिन फिर भी खैर जो भी हुआ उसमें अब अच्छा, मेरे ख्याल में जो सजाएं सुना दी गई हैं एक तरफ से ठीक है और दूसरी तरफ से बहुत अच्छा भी है कि दोबारा कोई अपनी रियासत के खिलाफ इस तरह से आवाज़ नहीं उठाएगा, दोबारा कोई उस तरह से अपनी फ़ौज के खिलाफ नहीं जाएगा, तो एक तरह से तो ये बहुत अच्छा हुआ। सेकंड, अगर आप बात करें कि नौजवान सारे हैं वहाँ पर जिनको ये सजाएं सुनाई गई हैं, तो मेरे ख्याल में नौजवानों ने इसे एज अपॉर्चुनिटी अवेल किया है, क्योंकि अक्सर सुनने में ये आता है कि सियासतदानों के पीछे लगकर जो है नौजवानों को गलत वे में यूटिलाइज़ किया जाता है, उन्हें बेराह रवि का शिकार किया जाता है और नौजवान हो जाते हैं। तो यहाँ मैं आपको ही कहूँगी कि नौजवान हैं, ना समझ बच्चे नहीं हैं, तो नौजवान ये सोच के उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करके वो बेराह रवि का शिकार होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आगे जाके हमें पार्टी टिकट मिल जाएगा, पार्टी टिकट मिलेगा, हम जो है आगे। ये जितना फौजी तनसीबात पर हमला हुआ ये पार्टी की टिकट्स की वजह से हुआ। अच्छा, इसमें अगर मैं एक नाम कोट करना चाहूँ, सनम जावेद का, जो सिर्फ सोशल मीडिया सेंसेशन थी अपनी रील्स की वजह से, अपने ऊट पटांग बातें या जिस तरह के वो चुटकुले करती थी उसकी वजह से बहुत फेमस थी, आज उन्हें पार्टी टिकट मिला। तो ये मुश्किल तो नहीं है ना, ये पाकिस्तानी सियासत में ऐवान में जाना, इक़्तिदार पाना, तो मेरे ख्याल में थोड़ी सी जेल काट लो आप किसी ना किसी सियासतदान को इस तरह पकड़ के। तो एक वो ये है कि आप कहते हैं कि कुछ पाने के लिए थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ती है, थोड़ा सा उसका आपको कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन कीमत ये तो नहीं चुका सकते ना कि आप फौजी तनसीबात पर हमले कर दें, आप इदारों पर हमले कर दें। कीमत चुकाई, अच्छा किया, लेकिन उस कीमत का वे उन्होंने
गलत चुन लिया कि वो अपनी रियासत के ही खिलाफ हो गए, वो अपनी आर्मी के ही खिलाफ हो गए। बल्कि ये तो शर्मनाक बात है पाकिस्तान के लिए, और ऑल अराउंड द वर्ल्ड अगर बात की जाए तो ये एक नेगेटिव हमने जेस्चर शो किया कि जी हम अपनी फ़ौज के साथ ही लॉयल नहीं हैं। आज अगर हम यहाँ सुकून से खड़े हैं, घरों में सुकून से सो रहे हैं, तो वो आर्मी की वजह से ही है। अगर वो वहाँ पर ना खड़े हों हमारे जवान, तो हम कभी भी घर में इस तरह से जो है बेफिक्री की नींद ना सोएं। देखें, कहते हैं कि जी ये मुल्क फ़ौज का है, भाई वो मुल्क फ़ौज का नहीं है। ये मुल्क इस 25 करोड़ आवाम का है, ठीक है ना। ये मुल्क इस 25 करोड़ आवाम का है, हर किसी का यहाँ पे हक है अपनी आज़ादी की जंग लड़ना, हर किसी का हक है। मैं पीटीआई को सपोर्ट नहीं करता, मैं नून लीग को सपोर्ट नहीं करता, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता। मैं आज भी अपनी आर्मी को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन उन जवानों को सपोर्ट करता हूँ जो आज भी सरहदों पे आज भी कायम है, हमारी मुल्क की, हमारी सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, कि जिनकी वजह से हम अपने बिस्तरों पे आराम से सो पाते हैं, जिनकी वजह से हम पुरसकून यहाँ पे खड़े हैं, आज़ादी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आज़ादी की बात आजकल कोई भी नहीं करता। कोई करेगा उसे उठा लिया जाएगा, उसे मारा जाएगा, उसे पीटा जाएगा, उसे जेल में धंसा जाएगा। इसलिए हर आवाम नस्ल को क्या मैसेज देंगे आप, चूंकि खुद यूथ हैं, डेफिनेटली यू आर द एसेट ऑफ पाकिस्तान, क्या मैसेज देंगे नौजवान? मैं बस यूथ को यही मैसेज दूंगा कि आप इंसाफ की बात करें, ठीक है ना। आप उसको सपोर्ट करें जो रास्त पे है, जो हक पे है, ठीक है ना कि किसी ऐसे बंदे को। मैं किसी पॉलिटिकल, मैं ये नहीं कह रहा आप नवाज शरीफ को, यहाँ पर इमरान खान को, जो फौजी तनसीबात पर हमला करे उसके खिलाफ सजाएं होगा, बिल्कुल होगा, जाहिर सी बात है। वो हमारी कौम का एसेट है, ठीक है ना, जो इस चीज़ पे कोई मतलब कि वही कंफर्माइज नहीं है, ठीक है ना। खिलाफ नहीं जाना, स्टेट के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। काशिफ साहब हमारे साथ मौजूद है, काशिफ मुगल है, और ये नौजवानों की फलाह बहबूद के ऊपर भी काम करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, दिन सब क्या? अल्हम्दुलिल्लाह। काशिफ साहब ये बताइएगा, 25 के करीब मुल्जिमान हैं जिनकी सज़ाओं का तयन कर लिया गया है कोर्ट मार्शल के बाद, उनको सज़ाएं सुना दी गई हैं। क्या समझते हैं, मुल्जिमान को सज़ाएं सुना दी गई हैं, लेकिन सियासतदान जिनकी हिमा पर किया गया है वो बारी है? जैन साहब, अब ये वाला जो सारा सिलसिला है, इसके ऊपर हम तो कोई ऐसी वैसी बात नहीं कर सकते। हम तो सिर्फ ये देख सकते हैं कि जिन नौजवानों को सज़ाएं सुनाई हैं, तो ज़ाहिर सी बात है अगर कानून ने वो सारा फ़ैसला लिया है तो उन्होंने कोई सबूत देखे होंगे, कोई चीज़ें ऐसी उनके सामने आई होंगी जिस पे उनको लगा है कि इन्होंने ये अमल गलत किया है, उसके ऊपर उनको सज़ा होनी चाहिए, वो उन्होंने सज़ाएं उनको दे दी हैं। सही। तो क्या समझते हैं नौजवान इतनी बड़ी तादाद में कोर कमांडर हाउस पर हमला करते हैं, उसके अलावा फौजी तनसीबात पर हमला करते हैं, मुख्तलिफ एयर बेसिस पर हमला करते हैं, सीक्रेट सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारों के दफातर पर हमला करते हैं, इसके बारे में क्या राय है? ये सारा कुछ, सारी तनसीबात पे हमला करना, ये टोटली रॉन्ग डिसीजन कह लें, टोटली रॉन्ग एक्ट कह लें, ये सब कुछ ख़राब है। हमारी तनसीबात हैं, हमारा मुल्क है, हमारी सारी चीज़ें हैं, हम जितना मर्ज़ी इसको खूबसूरत पुरअमन सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इन चीज़ों के अगेंस्ट जाएंगे तो रियासत और कानून हरकत में आएगा। अगर तो वो सारी सज़ाएं जायज़ तरीके से दी गई हैं, उनके सबूत जायज़ हैं, सब कुछ जायज़ है, तो ये सज़ा देनी चाहिए और ये होनी चाहिए, ताकि कोई आइंदा दोबारा इस तरह का एक्ट ना करे। एक ये अमल बिल्कुल दुरुस्त था, दुरुस्त है अगर उसके सबूत दुरुस्त हैं, अगर वो फैसले दुरुस्त हैं। लेकिन नौजवानों के अलावा कोई बड़ा सियासतदान जो कि जिनकी इमा पर ये हुआ, उनको कोई सजाएं नहीं हुई, आपकी क्या राय है? अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि जिन लोगों को सज़ाएं हुई हैं, अगर उनके अगेंस्ट कोई एविडेंस मौजूद हैं रियासत के पास, रियासती अदारों के पास, और उनका जो अमल था वो वाकई इस काबिल था कि सज़ा दी जाए, तो फिर तो उन्हें देनी चाहिए। इससे कतई नज़र कि किसी सीनियर को हुई है या नहीं हुई। अब सीनियर्स का एक मामला ये होता है कि नौजवान जो होते हैं वो ज़्यादा एग्रेसिवली आगे बढ़ते हैं, काम करते हैं, जो भी करना हो, गलत या सही, उससे कतई नज़र। तो अगर तो यही सूरत है कि जो उकसाने वाले हैं वो पीछे रहे और जो नौजवान थे उन्होंने प्रोएक्टिवली वो काम किया जो उन्हें के नहीं करना चाहिए था, लेकिन जब वो किया तो उसकी सज़ा उनको मिलेगी। अब ये बात है कि जो पीछे उकसाने वाले थे, जो पीछे उकसाने वाले थे, उकसाने वाले या उनकी इमा पर, उनके इमा पर उन लोगों ने अगर काम किया तो ज़ाहिर है उनके लिए भी एक सज़ा है कानून के अंदर, लेकिन जो प्रैक्टिकली करता है
सज़ा बुनियादी तौर से उसके लिए माँ की भी सज़ा है। मैं लॉयर तो नहीं हूँ, लेकिन लॉ को इतना तो मैं समझता हूँ कि जो उकसाता है, जिसके माँ पे कोई अमल होता है, उसके लिए भी पनिश हो सकती है, होती है, लेकिन उसका एक एविडेंस कोई मौजूद होगा ना। अगर इधर देखिए, सानहा 9 मई, इतना बड़ा सानहा, क्या ये अचानक हो गया? यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ ना कि अगर पीछे लोग उकसा रहे थे, जिन लोगों ने इन लोगों के जहन बनाए, वो एक अमल है, वो उस अमल के बराबर नहीं है जो कर रहे हैं। अगर मैं आपको कहता हूं कि आप फलां बंदे को गोली मार दो, आप गोली मारते हैं तो मेरे कहने का अमल वो भी एक जुर्म हो सकता है, लेकिन उसकी सजा हो सकती है। लेकिन जो करने वाला है, प्रैक्टिकली करने वाला है, जो गोली मारता है, फायर करता है, उसको ज़्यादा सजा मिलेगी, उसको फौरी सजा मिलेगी। जो जिन 25 लोगों को सजा सुनाई गई है, नौजवान है, यकीनी बात है, एग्रेसिवली सारा वो चीज़ें, वो एक्शन लिया जो कि बहुत महंगा पड़ गया। क्या समझते हैं हमारी नौजवान नस्ल को, क्या मैसेज क्या देंगे आप? मैसेज यही है कि इससे लोगों को सीखना चाहिए कि जो लीडर्स होते हैं या इस तरह से लोग होते हैं, अगर वो ऐसे काम के लिए उनको उकसा रहे हैं, को खुद तो वो पीछे हैं, उनके अपने बच्चे भी पीछे हैं, और वो दूसरों को उकसा रहे हैं, तो उनको ऐसा अमल उनके कहने पे, उनके उकसाने पे नहीं करना चाहिए जो जुर्म बन सकता है, जो उनकी सज़ा का सबब बन सकता है। तो इसमें लेसन है। तो लेकिन सवाल ये है कि क्या जिन लोगों के कहने पर या जिन सियासतदानों के कहने पर यानी कि वो नौजवान सामने आए या उन्होंने एग्रेशन का मुजाहरा किया, उनको अभी तक सजाएं नहीं सुनाई गई, क्या कहेंगे? देखें जी, जिसने ये सब कुछ किया, जिनके कहने पे किया, पहले तो मेरा सवाल है कि इस तरह जो है, जिस तरह 25 लोगों का नाम जो है वो सामने आया, 25 लोगों को सज़ा सुना दी गई है, तो वो लीडरशिप का नाम कहीं भी नहीं है जिसके उकसाने पर नौजवानों ने फौजी तनसीबात पे हमला किया, कोर कमांडर हाउस पे हमला किया। कोर कमांडर हाउस का मतलब है कि आपकी जो सोल्जर मतलब जितने भी है ना, आपकी जो आर्मी है, उनके अगेंस्ट जाने की कोशिश की गई। पाक आर्मी के खिलाफ जो है वो प्रोपागेंडा किया गया। तो पहले तो लीडरशिप को आगे रखना चाहिए था। नहायत अफसोसनाक बात है कि जो मासूम लोग थे उनको तो सजाएं सुना दी गई जिन्होंने उनके उकसाने पे किया, लेकिन जो असल फसाद की जड़ हैं उनको नज़रअंदाज कर दिया गया। तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल अच्छा नहीं समझता। जिनको सज़ा मिलनी चाहिए थी उनको भी मिलनी चाहिए, जिनको नज़रअंदाज किया जा रहा है या छुपाया जा रहा है। क्या समझते हैं जिस तरह ये जो 25 नौजवान हैं, यकीनी बात है कोई किसी तरफ जा रहा था, कोई किसी तरफ, लेकिन अपने जो लीडर्स हैं उनके कहने पे ये सारा सिलसिला हुआ। अब इनका मुस्तकबिल 2 से 10 साल कैद बा मुशक्कत की सज़ा सुनाएंगे। बिल्कुल जी, 10 सालों की जो है कैदें सुना दी गई हैं, और बड़े अफसोसनाक बात है 10 साल एक बच्चा जो एक नौजवान है, जो एक पाकिस्तान का एक मुस्बत चेहरा है, पाकिस्तान का फ़ख्र है, आने वाला कल है, मुस्तकबिल है, उसके साथ मैं समझता हूँ कि ज़्यादती है। अगर तो उसने कहने पे किया है, उसको सज़ा मिली है, ठीक है, लेकिन जिसके कहने पे सारा ये प्रोपेगेंडा हुआ है, क़यादत पीटीआई की जो क़यादत है, उस पर भी तो कोई एक्शन होना चाहिए। यास्मीन राशिद वहाँ मौजूद थी कोर कमांडर हाउस में, और वो जो इमरान खान का भांजा है वो मौजूद था, उनके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन हुआ? मैं तो इस बात का बड़ा परेशान हो रहा हूँ। क्या उनको रिलीफ दिया जा रहा है? क्या उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है? ये नहायत अफसोसनाक बात है। तो मैं समझता हूँ कि जो प्रोपेगेंडे का सरगना है उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए, जो कि पीटीआई है। और लोग भी कह रहे हैं 25 मुलज़िमान को तो सज़ाएं सुना दी गई, लेकिन जो सियासतदान हैं जिनके कहने पर हुआ उनको सज़ाएं नहीं सुनाई गई। क्या समझ? लेकिन बेसिकली होना तो ये चाहिए था कि सज़ा तो उसको होनी चाहिए जिन लोगों ने ये कदम उठाया। नौजवानों को तो वैसे मतलब उनकी बेवकूफ़ी है कि उन लोगों ने ये किया है, लेकिन वैसे सज़ा तो उन लोगों को होनी चाहिए जिन लोगों ने ये कदम, बड़े लोगों ने उठाया, उनको कुछ पूछा नहीं गया, लेकिन जिन लोगों का मतलब कसूर कम है उसको सज़ा सुना दी गई है।